70 शब्द प्रति मिनट। यस। परिवार को आदत बना लेंगे तो वह बोझ नहीं लगेगा। जैसे कहा जा रहा है, पता नहीं कोरोना जाएगा या नहीं। इसलिए समझदारी इसी में है कि इसके साथ रहने की आदत बना लें। पुराने दौर में जब स्त्रियां विवाह कर ससुराल आती थी तो कितनी ही समझदार हों, ससुराल के नए लोगों के साथ जीवन को जमाने में बड़ी ताकत लगती थी। अपना पूरा अस्तित्व झोंकना पड़ता था उन्हें। पुरुष तो उसे प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहकर जीवन साथी ले आता था। चुनौतियाँ स्त्री के सामने ही होती थी और ऐसे में जब उसे विचलन होता था तो वह एक बार अपनी माँ से ज़रूर बात करती थी। उस समय बहुत सी माताएं बेटी को समझाती थी कि बेटी तू पूरी पूरी कोशिश कर उस परिवार को अपने ढंग से एडजस्ट करने की। फिर भी यदि ऐसा नहीं हो पाए तो उसमें रहने की आदत डाल ले। माताओं की इस समझाइश ने कई परिवार टूटने से बचाए। अब यही समझाइश कोरोना के साथ काम आएगी कि इसके साथ रहने की आदत बना लें, अन्यथा टूट जाएंगे। देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया है उसके लिए भारत के तीनों पहलुओं को समझना जरूरी है। गुलामी से पहले सोने की चिड़िया की समृद्धि और वसुदैव कुटुंबकम के आदेशों वाला आरएसएस के सपनों का भारत। दूसरा, आज़ादी के बाद कांग्रेस काल में बने जटिल कानूनों व प्रशासनिक व्यवस्था वाला अंग्रेजी विरासत वाला इंडिया। तीसरा, 21वीं शताब्दी में इंटरनेट और मोबाइल वाला डिजिटल इंडिया। आर्थिक पैकेज वाले विकास के रथ को दौड़ने के लिए टेक्नोलॉजी और श्रम के दोनों पहियों की ज़रूरत है। घर वापसी कर रहे मज़दूरों के पास रोटी, पानी और साइकिल का इंतज़ाम भले ही न हो, लेकिन बस में सफ़र करने के लिए उन्हें स्मार्टफ़ोन रखने की मजबूरी है, जिससे वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर सकें। सवाल यह है कि भारतीय श्रम शक्ति को जीविका और सम्मान से वंचित रखकर सिर्फ विदेशी तकनीक के एकांगी पहिए से आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? लॉकडाउन के 2 महीनों में डिजिटल कंपनियों ने धर्म, क्षेत्र और भाषा की दीवारों को लांघकर पूरे देश में अखंड वर्चस्व स्थापित कर लिया है। मनोरंजन से लेकर
शिक्षा व ऑफिस भी ऑनलाइन हो गए हैं। ई कॉमर्स कंपनियों ने किताबों से शुरुआत करके मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स को दायरे में लिया और अब शराब की भी होम डिलीवरी की तैयारी हो रही है। टैक्सी का स्वामित्व नहीं होने के बावजूद ओला उबर देश के शहरी यातायात को नियंत्रित करने लगे हैं।